इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको पूरी डिटेल्स मिलने वाली है कि आपका 2020 में मैथमेटिक्स का किस तरीके से पेपर पूछने वाला है, क्या रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछेगा। इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि समय कितना रहेगा, यानी कि आपको पेपर लिखने के लिए और पढ़ने के लिए समय कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कि समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपका टोटल टाइम रहेगा, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और शेष 3 घंटे आप पेपर को लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन आता रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद से पूर्णांक की बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर आपको होगा। तो मैथमेटिक्स का ये पेपर आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल पूरा 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको पढ़ के पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी वहाँ पढ़ना होगा अगर आपको ये चीज़ें दी गई हैं तो। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे निर्देश में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और नोट के अंतर्गत यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आप को मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, यानी कि जो ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं इसमें 9 प्रश्न हैं और आपके एग्जामिनेशंस में भी जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें भी कुल 9 प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट ये कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, जितने भी 9 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी अनिवार्य हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। जो प्रश्न के जितने मार्क्स का जो प्रश्न होगा उसके सामने वो लिखा गया है। ठीक है, आगे चल के हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। और छठवां आपका पॉइंट ये कह रहा है कि जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद से यहाँ से आपके क्वेश्चंस का पैटर्न शुरू हो जाता है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले में आपको 5 प्रश्न पूछेगा, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये विकल्प वाला प्रश्न होगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ठीक है, जैसे क वाला ये प्रश्न है और इसके नीचे 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प आप सॉल्व करके अगर जो भी विकल्प सेटिस्फाई करता है उसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न हैं, क, ख, ग, घ और अंग। 5 प्रश्न अगर आप करते हैं तो 5 नंबर प्रश्न नंबर 1 में मिल जाएगा आपको। दूसरा बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपका किस तरीके से रहेगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पे डिटेल्स किया गया है कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क, ख, ग, घ और अंग, यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, जैसा कि आप इसके सम्मुख देख पा रहे होंगे, सामने देख पा रहे होंगे, जो कि आपने नोट में अभी अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसमें विकल्प वाला ये नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। इसमें विकल्प नहीं दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में। इसमें आपको छोटा सा होगा, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तो इसे आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको 1 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका 5 नंबर का हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपका किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही डिटेल्स किया गया है प्रश्न नंबर 3 में कि सभी खंड कीजिए, और यहाँ पे क, ख, ग, घ यानी कि 4 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 4 प्रश्न जब पूछा गया है और कह रहा है सभी प्रश्न कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के आगे 2 अंक लिखा है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो 4 प्रश्न अगर पूछा गया है तो 4 दूनी के 8 नंबर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 आपका 8 नंबर का पूरा टोटल प्रश्न होगा। ठीक है, जिसमें क, ख, ग, घ 4 प्रश्न पूछे गए हैं, चारों को आपको सॉल्व करना है अलग अलग। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि आंसर तीसरे का क और क को सॉल्व कर दीजिएगा, फिर दूसरे जो आंसर तीसरे का ख, उसके बाद ख वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा आंसर तीसरे का ग और उसके बाद ग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो 2 नंबर आपको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आपका कितने नंबर का हुआ, 8 नंबर का हुआ।
प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में भी आपको लिखा गया है कि सभी खंड कीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक के हैं और इसमें भी 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क ख ग घ। ठीक है, तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो 4 प्रश्न अगर आप करते हैं तो 4 दूनी के 8 नंबर आपको प्रश्न नंबर 4 से भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है कि आंसर चौथे का क और उसके बाद चौथे का क वाला जो प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर नीचे से जब वो समाप्त हो जाए तो उसके बाद लिखिएगा आंसर चौथे का ख और उसके बाद ख वाले प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। फिर नीचे से आंसर चौथे का ग। इस तरीके से करके आप टोटल प्रश्नों को कर सकते हैं प्रश्न नंबर 4 के। तो टोटल यही कंक्लूजन निकला कि प्रश्न नंबर 4 जो है वो 8 नंबर का टोटल प्रश्न पूछा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो होगा उसमें यहाँ पे पहले ही डिटेल्स किया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और 6 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आप 6 क्वेश्चन को कर देंगे, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और नंबर उतना ही मिलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपका यहाँ पे डिटेल्स किया गया है कि किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए और यहाँ पे दिया गया है क ख ग घ अंग और च, यानी कि 6 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक दिखाया गया है 5 नंबर। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी कि विस्तृत में ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 5 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई भी 5। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप 5 सॉल्व करेंगे, कोई भी इसमें से 5 आपको करना है। कि अगर नहीं आता है, एक हार्ड पूछ देता है तो उसे छोड़ के आप शेष 5 कर सकते हैं। तो यानी कि 5 क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो 5 बचे 25। तो यानी कि प्रश्न नंबर 5 आपको 25 नंबर का है, 25 नंबर दे देगा। अगर आप इसे ही कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में भी आपको आई थिंक 6 ही क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपको प्रश्न नंबर 6 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें यहाँ पे पहले डिटेल्स किया गया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें से भी किन्हीं 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आंसर 6 का क और उसके बाद क वाले प्रश्न को पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। वो समाप्त होने के बाद आंसर 6 का ख। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आपने प्रश्न सही किए होंगे तो प्रश्न नंबर 6 में टोटल 5 प्रश्न अगर आप करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है तो 5 बचे 25, यानी कि प्रश्न नंबर 6 भी आपको 25 नंबर दे देगा। तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 कर लेंगे तो आप तो ऐसे ही पास हो गए। ठीक है, 50 नंबर ऐसे ही आपके आ गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए आप कि किस तरीके से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP पे जाके भी इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर हमें ही कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 7 किस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इनमें से यहाँ पे डिटेल किया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 2 प्रश्न पूछा गया है क और ख, जिसमें से किसी एक का उत्तर ही आपको लिखना है और इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं, यानी कि एक कोई करेंगे आपको तो 8 नंबर मिलेगा, यानी कि प्रश्न नंबर 7 8 नंबर का आपका प्रश्न होगा। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा गया है तो आपको कोई एक करना है, जैसा कि वहाँ पे पहले ही बताया गया है, तो इसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में भी निम्नलिखित में से किसी एक खंड को ही करना है और 2 क्वेश्चन पूछा गया है क और ख। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को आप करेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न नंबर 8 का क नहीं आ रहा है आपको तो ख वाला सेक्शन कर दीजिए, इसके लिए आपको 8 अंक मिल जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन यही है, इसमें भी आपको डिटेल किया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, क और ख। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है और कोई एक करेंगे आपको तो 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको छूट गया है तो आप मिलाते जाइए।
और इस तरीके से आपको यूपी बोर्ड में क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का पेपर आएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल पे आप सभी के लिए इन सभी चीज़ों की स्टडी कराई जाएगी। सो पहले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड प्रिपरेशन से लेके और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी पाने के लिए। और बाकी चीज़ों की जानकारी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपको कोई डाउट है। कोई भी अगर आपको डाउट है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। एंड इसी तरीके की सारे सब्जेक्ट की मॉडल पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए मॉडल पेपर बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।